मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AB इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 की हिंदी के पाठ 9 को। इसका नाम है रम्मो और कल्लो। बच्चों, अब हम पहुँचे हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तरों पर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो इस पाठ का प्रश्न क्रमांक 1 है वो है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं, हमें कुछ यहाँ शब्द दिखाई दे रहे हैं, जैसे फ़ायदा, निरादर, आश्वस्त, गुजारे, स्तंभित। तो इन शब्दों के अर्थ हमें शब्दकोश से खोज कर लिखना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने इनके शब्दों के अर्थ पहले से ही लिख दिए हैं, तो आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। एक बारी मैं आपको इन शब्दों के अर्थ समझा देता हूँ बच्चों। तो जो पहला हमारा शब्द है बच्चों, वो है फ़ायदा। फ़ायदे का अर्थ होता है लाभ। जैसे कि कोई दुकानदार बैठा है दुकान पर, और जब वो अब किसी वस्तु को बेचता है तो उसे उस वस्तु पे कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता है। ठीक है बच्चों। अब जो अगला जो शब्द है वो है निरादर। निरादर का अर्थ होता है अपमान। अपमान का, या फिर हम बोल सकते हैं बेइज्जती भी। ठीक है। कोई छोटा बच्चा किसी बड़े से अपशब्द बोल देता है तो बड़े का क्या हो जाता है बच्चा, वहाँ अपमान हो जाता है। उसी बोलते हैं हम निरादर करना। ठीक है बच्चों। अगला जो शब्द है वो है आश्वस्त। आश्वस्त का मतलब है निश्चिंत। निश्चिंत मतलब बेफिक्र। यानी कि अगर कोई बच्चा घर से बाहर गया है और फिर वो शाम को लौटकर तब अपने घर पर आता है, तो उसके माँ बाप क्या हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं कि अब हमारा बच्चा घर पर वापस आ गया है। ठीक है बच्चों। इसी को हम क्या बोलते हैं, आश्वस्त। अगला जो शब्द है बच्चों वो है गुजारे। तो गुजारे का अर्थ होता है व्यतीत करना। व्यतीत करने का मतलब, जैसे कि किसी पे पैसे की परेशानी है तो वो क्या करता है, अपने दिन व्यतीत करता है या फिर गुजारे करता है। ठीक है बच्चों। अगला जो शब्द है वो है स्तंभित। स्तंभित का अर्थ है आश्चर्यचकित। आश्चर्यचकित का मतलब कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने आ जाए जिस पर हम है ना विश्वास न कर पाएँ, तो हम क्या हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे बच्चों। अब हम आ चुके हैं इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 2 पर, जो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जैसा कि हम इस प्रश्न के का नंबर वाले प्रश्न को देखते हैं, वो है रदिया की लड़कियों के क्या नाम थे। बच्चों, जो प्रश्न क्रमांक का है उसका उत्तर होगा रदिया की लड़कियों के नाम रम्मो और कल्लो हैं। आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं बच्चों। जो खा नंबर का प्रश्न है वो है रम्मो और कल्लो ने पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं की थी। बच्चों, अब हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक खा का उत्तर। जैसा कि हमें पता है, जो रम्मो और कम्मो जो 2 बहनें थीं, वो अपनी माँ के साथ काम करने के लिए जाती थी, जिसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाई थी। ठीक है बच्चों। तो प्रश्न क्रमांक खा का जो उत्तर होगा वो होगा रम्मो और कल्लो अपनी माँ रदिया के साथ हाथ बटाती थीं, इसलिए उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी। बच्चों, जो गा नंबर का प्रश्न है वो है बाबूजी दोनों बहनों को क्यों पढ़ाना चाहते थे। बच्चों, जो प्रश्न क्रमांक गा है उसका उत्तर होगा कि जो बाबूजी थे वो दोनों बहनों को अपनी पुत्री के समान मानते थे, इसलिए वो उन दोनों बहनों को पढ़ाना चाहते थे। बच्चों, जो घा नंबर का प्रश्न है वो है रदिया लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहती थी। बच्चों, जो प्रश्न क्रमांक घा का उत्तर होगा वो इस प्रकार होगा रदिया के समाज में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। वह सोचती थी कि लड़कियों को पढ़ा लिखा कर पढ़े लिखे लड़के शादी के लिए ढूंढने पड़ेंगे और फिर उसके काम में हाथ कौन बटाएगा। यह सोचकर रदिया ने लड़कियों को नहीं पढ़ाया था। बच्चों, जो अड़ा नंबर का प्रश्न है वो है बाबूजी ने लड़कियों को पढ़ाने लिखाने में किस प्रकार सहायता की। बच्चों, जो प्रश्न क्रमांक अड़ा का उत्तर होगा वो इस प्रकार होगा लड़कियां सुबह माँ के साथ काम करती और दोपहर में बाबूजी उन्हें पढ़ाते। उनकी कॉपी किताबों का खर्चा भी स्वयं बाबूजी ने उठाया और बदले में उनसे कुछ नहीं लिया। इस प्रकार बाबूजी ने लड़कियों को पढ़ाने में सहायता की। बच्चों, जो 4 नंबर का प्रश्न है वो है रम्मो और कल्लो को शिक्षक प्रशिक्षण संस्था में किस आधार पर प्रवेश मिला।
बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर इस प्रकार होगा, रम्मो और कल्लो को उनके परीक्षा फल और खेलों के प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षक प्रशिक्षण संस्था में प्रवेश मिला। बच्चों जो 6 नंबर का प्रश्न है वो है, पढ़ाई करते हुए भी हम घर के कामों में किस प्रकार मदद कर सकते हैं। बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 6 है उसका उत्तर इस प्रकार होगा, हम सुबह पढ़ाई समाप्त करके घर के कार्य में माताजी की मदद कर सकते हैं, जैसे बाहर से सामान ला सकते हैं और शाम को साफ़ सफाई में मदद कर सकते हैं। बच्चों अब हम भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे, जो है थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया शब्द युग्मों में योजक चिन्ह लगा है। इस पाठ से योजक चिन्ह वाले शब्द छांट कर लिखिए। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि योजक चिन्ह होता क्या है। तो जैसे हम ये देखते हैं कि थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत के यहाँ पर एक हमें चिन्ह दिख रहा है, डैश टाइप का, इस टाइप का चिन्ह दिख रहा है, तो उसे ही हम योजक चिन्ह बोलते हैं बच्चों। जैसे कि पढ़ाया लिखाया, इसमें भी हमें एक डैश टाइप का दिख रहा है, यही क्या है बच्चों, योजक चिन्ह है। तो इस पाठ में जितने भी इस टाइप के शब्द आए हैं तो उन्हें हम लिखेंगे। इसके लिए मैंने क्या किया है कि नोटबुक के पृष्ठ पर उन शब्दों को लिख दिया है बच्चों, तो वहाँ से देखकर आप लिख सकते हैं आराम से। बच्चों जो इस पाठ के जो योजक चिन्ह वाले शब्द हैं उन्हें हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि पढ़ाई लिखाई, पढ़ाना लिखाना, शादी ब्याह, प्रमाण पत्र, तीज त्योहार, ये सभी योजक चिन्ह वाले शब्द हैं। आप यहाँ से इन्हें देखकर आसानी से लिख सकते हैं बच्चों। अब हम भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे, जो है निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पर कुछ हमें मुहावरे और लोकोक्तियाँ दी हैं, तो इनका पहले हमें अर्थ बताना है, फिर इन मुहावरों का हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। तो बच्चों इन मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ मैंने नोटबुक की पेज पर लिख दिया है, जिससे वहाँ से देखकर आप आसानी से लिख सकते हो, वहाँ इन्हें मैं समझा भी दूंगा। बच्चों जो पहला मुहावरा है वो है आँख फाड़कर देखना। आँख फाड़ के देखने का अर्थ होता है आश्चर्य से देखना। ठीक है बच्चों, इस मुहावरे का जो वाक्य बनेगा वो इस प्रकार होगा बच्चों, कि सलमान खान को सभी आँख फाड़कर देख रहे थे। यानी कि एकदम से सलमान खान सामने आया और सभी उसे आश्चर्य से देखने लगे, तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सलमान खान हमारे सामने आ गया। तो इसको हम कह सकते हैं कि सलमान खान को सभी आँख फाड़ कर देख रहे थे, सभी आँख फाड़ फाड़ के देख रहे थे। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं हमारा जो अगला मुहावरा है वो है काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है बच्चों, इसका अर्थ होगा निरक्षर होना। जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते उनको हम बोलते हैं निरक्षर। अब इसका जो वाक्य बनेगा बच्चों वो होगा, पहले रम्मो और कल्लो के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर था। यानी कि जब वो पढ़ी लिखी नहीं थी तो वो निरक्षर थी, तो वो कुछ भी पढ़ और लिख नहीं सकती थी, इसलिए उनके सामने काला अक्षर भैंस बराबर था बच्चों। ठीक है बच्चों, जो अगला मुहावरा है वो है बाजी मारना। बाजी मारने का अर्थ होता है जीत जाना। ठीक है बच्चों, इसका जो वाक्य बनेगा वो होगा, राहुल ने हॉकी का खेल जीतकर बाजी मार ली। बच्चों जो अंतिम मुहावरा है वो है फूले नहीं समाना। फूले नहीं समाने का अर्थ होता है प्रसन्न होना। ठीक है बच्चों, इसका जो वाक्य बनेगा वो इस प्रकार होगा, रम्मो और कल्लो की कामयाबी पर बाबूजी फूले नहीं समा रहे थे। यानी कि वो इतने अधिक प्रसन्न थे कि वो फूले नहीं समा रहे थे। बच्चों अब हम भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे, जो है स्तंभ आ में स्तंभ बा के अनुसार कौन सा वाक्य है, सही जोड़िए बनाइए। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि जो स्तंभ ये आ है यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं, और जो स्तंभ बा है यहाँ कुछ वाक्यों के प्रकार दिए हैं। तो हमें इन वाक्यों को वाक्यों के प्रकार से सही तरीके से मिलाना बच्चों। जैसे कि पहला जो हमारा वाक्य है, क्या तुम पढ़ना लिखना चाहोगी, तो यहाँ क्या है, एक प्रश्न पूछा गया है बच्चों। तो जो ये वाक्य है वो प्रश्नवाचक टाइप का है, तो इसे हम मिलाएंगे प्रश्नवाचक से। ठीक है बच्चों, जो अगला वाक्य है वो है यही काम करना है। तो ये एक साधारण वाक्य है बच्चों।
ठीक है, तो इसे हम साधारण वाक्य से मिला देंगे। जो अगला हमारा वाक्य है वो है रविवार के दिन तुम दोनों मेरे पास आओ। यहाँ क्या है, एक आज्ञा दी जा रही है, ठीक है बच्चों, तो इसे हम आज्ञावाचक वाक्य से मिला देंगे बच्चों। अगला जो वाक्य है वो है हम यह नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ ये नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य को हम निषेधवाचक वाक्य भी कहते हैं बच्चों, तो इसे हम निषेधवाचक वाक्य से मिला देंगे। अगला जो अड़ा नंबर का वाक्य है वो है इन लड़कियों को पढ़ना चाहिए। यहाँ क्या है, एक इच्छा जाहिर की जा रही है बच्चों, तो इसे हम इच्छावाचक वाक्य से मिला देंगे बच्चों। हम बच्चों भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 5 को हल करेंगे, जो है किताब का बहुवचन किताबें हैं। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों का बहुवचन रूप लिखिए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक वचन और बहुवचन क्या होता है बच्चों। जो एक चीज़ होती है उसको हम एक वचन कहते हैं और एक से ज़्यादा चीज़ों को हम बहुवचन कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि हमें यहाँ पर पहला शब्द दिया है बच्चों वो है लड़की, तो लड़की का जो बहुवचन होगा वो होगा लड़कियाँ। दूसरा शब्द है कॉपी, कॉपी का बहुवचन होगा कॉपियाँ। तीसरा शब्द है पाठशाला, पाठशाला का बहुवचन होगा पाठशालाएँ। चौथा जो शब्द है वो है अध्यापिका, तो अध्यापिका का बहुवचन होगा अध्यापिकाएँ। पांचवा जो शब्द है सहेली, सहेली का बहुवचन होगा सहेलियाँ। छठा जो शब्द है नौकरी, नौकरी का बहुवचन होगा नौकरियाँ। अब बच्चों हम भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 6 को हल करेंगे, जो है निम्नलिखित वाक्यों में से सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया वाले वाक्य छांटकर लिखिए। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं बच्चों कि सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है। तो बच्चों सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिस क्रिया के साथ में कर्म आता है, और अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिस क्रिया के साथ में कर्म नहीं आता है। तो इन वाक्यों में हमें देखना है कि कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया है और कौन से वाक्य में अकर्मक क्रिया है। जैसे कि हम पहला वाक्य देखते हैं वो है वह हंसता है, तो यहाँ कोई कर्म नहीं है, तो इसका मतलब बच्चों ये एक अकर्मक वाक्य है। दूसरा जो वाक्य है बच्चों वो है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो इसमें पढ़ना एक क्रिया है, इस क्रिया के साथ में पुस्तक एक कर्म आ गया है बच्चों। तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा, ये वाक्य हो जाएगा सकर्मक वाक्य। ये वाला जो वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा सकर्मक वाक्य। अगला जो वाक्य है वह पत्र लिखता है, तो यहाँ लिखना क्या है बच्चों, क्रिया है। इस लिखने क्रिया के साथ में पत्र एक कर्म आ गया है, तो इसकी वजह से ये भी एक सकर्मक वाक्य हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी बच्चों। जो अगला जो वाक्य है वो है हम सोते हैं, तो सोना क्या है, यहाँ क्रिया है और सोने के साथ में कोई भी कर्म नहीं आया। इसका मतलब ये कैसा वाक्य है, ये एक अकर्मक क्रिया का वाक्य है, ठीक है बच्चों। अगला जो वाक्य है वो है मोहन भागता है, तो भागना एक क्रिया है, इस क्रिया के साथ में कोई भी कर्म नहीं आया। इसका मतलब ये है कि ये एक अकर्मक क्रिया है, ठीक है बच्चों। अगला जो शब्द है वो है वह फल खाता है, तो यहाँ पर खाना क्रिया है और खाने क्रिया के साथ में बच्चों फल एक कर्म आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये सकर्मक क्रिया है। बच्चों प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर मैंने यहाँ पर दिया है, यानी कि जो सकर्मक क्रिया वाले वाक्य हैं उनके आगे मैंने सा लिख दिया है, और जो अकर्मक क्रिया वाले वाक्य हैं उनके आगे मैंने आ लिख दिया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं वह हंसता है, यहाँ मैंने आ दे दिया है, इसका मतलब ये है ये अकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। यहाँ हम सोते हैं ये भी एक अकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ ये सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। मोहन भागता है ये अकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। वह पत्र लिखता है ये सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। और लास्ट वह फल खाता है ये भी सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलो बच्चों आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।